चिकन जनाब रेडी हो गया है और इसमें चने ऐड हो रहे हैं। अब ये मिलजुल के चिकन चने बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाले हैं जी लाहौरी चने। इन्हें हम लाहौरी चिकन छोले भी कह सकते हैं। वैसे और भी बहुत से तरीक़ों से चने बनते हैं, चिकन चने बनते हैं, पर आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल लाहौरी चने। गूगल बाजी से वैसे मैंने बहुत पूछा है कि ये लाहौरी चने इतने मशहूर क्यों हैं, इसने कुछ नहीं बताया। हो सकता है जी इन्हों भी ना पता होवे। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है ना हाफ़ केजी चने थे वो रात को मैंने भिगो दिए हैं अच्छी तरह धोने के बाद। अच्छी तरह धोने के बाद मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसको बाद में पानी नहीं इसका उतारना, इसी पानी में सारा प्रोसेस होना है। जो चनों का अपना पानी होता है इसमें टेस्ट आ जाता है चनों का, इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो रात को मैंने भिगो दिए थे और सारी रात जब भिगोए रहे हैं इसमें 2 जो है ना कड़ी पत्ता मैंने डाल दिए हैं और 1 टीस्पून मैं डाल लूँगी नमक का। इसके साथ ये है कि इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना है जिसमें अच्छी तरह चने बॉईल हो जाएंगे और जो पानी बच जाएगा ना वो भी हमारे बाद में अगले प्रोसेस में वही पानी काम आने वाला होता है। ठीक है, अब हम प्रेशर बंद करते हैं और चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। अच्छा, प्रेशर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और साथ में आग इसकी मैंने ऑन कर दी है। अच्छा, साथ में एक और चीज़ है, ये आलू मैंने चढ़ाए हैं चूल्हे पे। आलू जो है ना एक बड़े साइज़ का आलू जो है इसमें लाजमी ऐड करना है। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 आलू ले लें, अगर बड़े साइज़ का है तो 1 आलू। उसको कटिंग करके मैंने उसके 6 पीस करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया उबलने के लिए। वैसे तो चनों के अंदर भी डाल सकते हैं पर मैंने स्पेशल बताना था, मैं तो चनों के अंदर ही डाल देती हूँ आलू। बॉईल होने के लिए अच्छा बॉईल हो जाता है, पर आपको बताने के लिए जो है ना मैंने अलग से रखा है। और उसको एक बड़ा आलू है जिसको मैंने कटिंग करके, उसको छिलका नहीं अभी उतारा, उसको कटिंग करके मैंने उबलने के लिए अच्छी तरह धो के रख दिया है। अब ये बॉईल होगा, साथ साथ चने 5-6 मिनट अगर वेट चल जाए तो 6 मिनट के लिए चने बॉईल होने हैं और 5-6 मिनट में ही आलू बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद का प्रोसेस नेक्स्ट चल के देखते हैं क्या होता है। जी, तो चने हमारे आज 6 से 8 मिनट लगाए हैं मैंने बॉईल होने में। अगर आपके पास चने छोटे हैं, बारीक चने थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बात मैं कह दूं कि अगर जिसने 4-5 घंटे पहले चने भिगोए हैं, रात को भिगोने याद नहीं रहे, अगर 4-5 घंटे पहले या 6 घंटे पहले भिगोए हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। 15 से 20 मिनट भी ले सकते हैं, 12 से 15 मिनट भी ले सकते हैं। ये कि जो घर में खाना पकाने वाली औरतें उन्हें सब आइडिया होता है कि कितने टाइम में कौन सी चीज़ गल जाती है। साथ में हमने देगची ले ली है। अच्छा, वो पीछे आपने क्लिप देखा था उसमें ये था कि जितने आलू हैं, 1 प्याली अगर आलू हैं तो 1 प्याली ही चने मैंने अलहदा कर लिए हैं। इसको अलहदा भी प्रोसेस करना होगा इसका। साथ में मैंने देगची में डाल लिए है अगर हमने हाफ़ केजी चनों में 1 कप डालना है ऑयल का तो हाफ़ कप हम पहले डालेंगे, हाफ़ कप हम ग्रेवी में बनाएंगे। इसकी ग्रेवी भी बननी है, वो आपको पता चल जाएगा एंड में कैसे बनती है। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है, साथ में ज़ीरा है, ब्लैक पेपर हैं, पूरी साबुत मिर्च काली हैं, साथ में 3-4 छोटी इलायची हैं, ग्रीन इलायची छोटी हैं। इनको मैंने पहले हल्का सा सोते किया है। उसके बाद प्याज, 1 प्याज लिया है, 2-3-4 प्याज लेने की ज़रूरत नहीं है, मीठा हो जाएगा, सालन बहुत मीठा हो जाता है। प्याज से सालन, चने बताते खुद मीठे होते हैं, उसमें आलू ऐड होना है वो भी मीठा होता है। और अगर चने इसमें प्याज ज़्यादा ऐड कर देंगे तो मज़ीद मीठा हो जाएगा। आपने प्याज सिर्फ 1 अदद लेना है, ठीक है। 1 प्याज लेके उसको हमने ग्राइंड करना है। साबुत प्याज कभी भी चिकन चनों में, किसी भी चनों में साबुत प्याज बिल्कुल भी नहीं डालना, आपने ग्राइंड करके डालना है। और मैं तो चने में हमेशा जो है ना प्याज ग्राइंड करके ही डालती हूँ। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ग्राइंड करके डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी 1 पोथी नमक थी, लहसुन की थी और थोड़ी सी नमक वो थी, अदरक थी, ठीक है। आज मैं कुछ से कुछ बोल रही हूँ। साथ में 2 टमाटर मैंने ग्राइंड करके डाल दिए हैं। सब चीज़ें इसमें ग्राइंड होकर डालनी है, ग्रेवी शेप में जानी है, लिक्विड शेप में जानी है। फुल जो है ना टमाटर, पूरा टमाटर कटा हुआ नहीं जाएगा, ना प्याज, ना लहसुन अदरक, ना टमाटर, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना वो ग्रेवी की शक्ल में जाएंगी और भूनते जाना, डालते जाना, भूनते जाना, डालते जाना। साथ में नमक है, मिर्च है, हल्दी है और दादर मिर्च है, ब्लैक पेपर कह रही हूँ, धनिया पाउडर है, साथ में ज़ीरा है। और नमक जो है मैंने चनों में 1 टीस्पून डाल चुकी थी। बाकी जो हांडी का अंदाज़ा लगाना है, हमने अपने खाने का अंदाज़ा लगाना है कि हमारे खाने में कितना नमक ऐड होता है, उसमें से इक्वल कर लें। अगर हमने हाफ़ टीस्पून डाल दिया है, हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है चनों में, और बाकी जो है ना क्वान्टिटी आप इसमें डालेंगे, ठीक है। वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नमक आपने कितना डालना है।
उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। इसकी ग्रेवी पकना सबसे मेन पॉइंट है कि चिकन चने की ग्रेवी पकना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह बुनाई हो, अच्छी तरह पके। अच्छा, साथ में जो मैंने रख लिए थे चने, ब्लैक चने और आलू, वो जो मैंने हाफ़ हाफ़ करके रखे थे, जितने आलू थे 1 प्याली, अगर आलू थे 1 प्याली ही चने निकाले थे, उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके ये प्योरी टाइप बना लेनी है। प्योरी टाइप बना के इसको फिर जब हम मसाला भुन जाएगा, अच्छी तरह मसाला भुनना। मसाला भुनने की मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूँ, मसाले को अच्छी तरह भुनना है ताकि जो हमारे चिकन चने हैं वो कचान ना उसमें आए, कचाहट ना आए और प्रॉपर जो है ना मसाला भुना हो। जी देखिए 10 से 12 मिनट के दरमियान मैंने इसको रखा है। अभी भी मेरी ग्रेवी मुझे कच्ची लग रही है। इसको खड़े होकर अच्छी तरह भूनते जाएंगे, पकाते जाएंगे। छींटे तो इसके बहुत पड़ते हैं, पर ये क्या करना तो है ना। वैसे इसका छींटा अगर फेस पे पड़ जाए ना तो लग पता जाता है। और मेरी कोशिश होती है कि जब भूनने वाला काम हो तो हल्की आंच पे दूर खड़ी होकर भून लूँ। तेज़ आंच पे ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, ज़्यादा मसला होता है। ठीक है, ये अच्छी तरह ग्रेवी भूनने के बाद उसको मैंने जो ग्राइंड किया था आलू और चने, और ये मेन इसका जो है ना पार्ट है, मेन पार्ट इसका ये है, मेन इसकी चीज़ ये है कि ग्रेवी बनने के लिए आलू और चनों को ग्राइंड करके डालना है, इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी। ठीक है, उसके बाद तरी का मसला आ जाता है। तरी भी हम जो आगे जाकर तरी बनाती हैं वो कैसे बनती है। ग्रेवी और तरी चिकन चनों में, चिकन छोलों में, लाहौरी चनों में, स्पेशल चनों में, मुर्ग चनों में जो भी तरी होगी और ग्रेवी होगी वो अगर अच्छी बनी होगी तो हमारे चिकन चने लाजमी अच्छे बनेंगे। और माशाल्लाह आज के चिकन चने तो वैसे ही बहुत शानदार बने हैं। ये नान के साथ खाएँ, तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, जिस तरह मर्ज़ी खाएँ, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। इसमें हम अंडे ऐड कर लें, ये भी अच्छे लगते हैं। इसमें चिकन ऐड कर लें, ये तरीका उसका प्रोसेस यही होगा। चिकन छोलों का, चिकन चनों का, लाहौरी चनों का यही प्रोसेस होगा। और मुझे अभी तक ये भी नहीं, वाकई मुझे नहीं पता कि लाहौरी चने क्यों इतने मशहूर हैं। लाहौरी चने दुनिया के हर कोने में मशहूर हैं, सिर्फ पाकिस्तान में, लाहौर में नहीं है। पाकिस्तान के हर कोने में लाहौरी चनों की बात होती है। लाहौरी चने पता नहीं क्यों मशहूर हैं। ये जनाब ग्रेवी हमने अच्छी तरह तैयार कर ली थी। ग्रेवी अच्छी तरह भून के उसको मैंने ग्रेवी को अच्छी तरह भूनना था पास खड़े को। उसके बाद हमने चने ऐड करने हैं। चने ऐड करने के बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें दूध या दही आप हाफ़ प्याली ऐड कर सकते हैं। और मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना मेरी वैसे ही बड़ी मज़े की बन रही थी, तो ज़रूरी नहीं था। और आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप थोड़ा सा खटास लाना चाह रहे हैं चनों में तो आप दही ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आजकल मीठे आलू आ रहे हैं, और अगर आलू मीठे हों तो दही लाजमी ऐड कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 3-4 चम्मच ऐड कर लें। उसको अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद उसको ऐड करें इसमें और भून लें। अच्छा, एक और ये चीज़, जो पानी बचा था उसका चनों में से यखनी निकली थी। चनों की यखनी जैसे चिकन की यखनी निकलती है, इसी तरह चनों का भी जो पानी था, जो बॉयल होने के बाद पानी निकला था, ये चनों की यखनी थी। ये मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं की और उसी यखनी को इसमें ऐड करना है। यखनी में ही पकेंगे तो मज़ीद अच्छे होते हैं। अब ये देखें, इनकी लुक देखें, माशाल्लाह इतनी मज़े की और इतनी यमी लुक है। जितने आप देखेंगे इसकी लुक इतनी अच्छी है, आप खाने में कितने मज़े की होंगे। तो बहुत शानदार रेसिपी और बहुत आसान और इजी वे में मैंने बनाई है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। ये तो हाउसवाइफ जो भी जिस तरीके से मर्ज़ी पकाएं, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा तरीके से कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ के बगैर अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, ये तड़का आ गया। ग्रेवी बनाने के लिए तड़का बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और लाहौरी मिर्च डाली है। लाहौरी मिर्च मतलब देगी मिर्च। देगी मिर्च का टेस्ट जो है ना वो इतना नहीं होता, स्पाइसी नहीं होता, उसका सिर्फ़ और सिर्फ कलर होता है। वो मैंने तड़का लगा दिया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ग्रेवी आ गई है। ग्रेवी आने के बाद जब इसको मज़ीद पकाएंगे तो मज़ीद ग्रेवी आएगी। और ये पकने के बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए अगर हम छोड़ेंगे तो ग्रेवी ऊपर फील होती है। अभी तो मैं पका रही हूँ और जब मेरी वीडियो बन रही है तो पकते में बन रही है। अभी मैं छोड़ूंगी, 5-6 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद इसमें ग्रेवी आएगी। ठीक है, तो जनाब उसमें ये है कि हरी मिर्चें हैं, लंबी काट के डाल लें। हरी मिर्चों का तरीका ये है कि इसको पहले इनके बीज सारे निकाल लेने हैं, फिर उसको लंबा लंबा कट करना है। ये दिखने में अच्छी लगती हैं। इसमें अदरक ऐड कर लें, साथ में अचार रखें, साथ में प्याज रखें, साथ में रायता रखें। और अगर ये चिकन चने नाश्ते में खाएं तो क्या ही बात हो जाएगी। नाश्ते में साथ पूरियाँ बनाएं, पराठे के साथ खाएं, साथ में लस्सी हो, मीठी लस्सी हो, तो क्या ही मज़ा होता है। चले इंशाल्लाह अब नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। आप भी उठें और जाएं, चने भिगोएं और बनाने की तैयारी करें। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चाहे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर करें ना करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अल्लाह हाफिज़।